हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विथ राजा पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे बहुत ही मस्त होंगे। तो चलिए आज आप सभी के लिए पुनः से एक नई वीडियो लेकर आ गए हूँ और आज का वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जिनका भी एग्जाम मैट्रिक का होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट से मैं निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। मैं आज इस वीडियो में साइंस का टोटल 80 ऑब्जेक्टिव का मैं आंसर लेकर के आया हूँ। मतलब कि टोटल 80 ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो में जो आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ और एकदम 100% सही, एक भी ऑब्जेक्टिव का आंसर गलत नहीं है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखा ही दे रहा होगा कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। पहला क्वेश्चन ही है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इसका आंसर मैं बता दूं कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होती है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि किस दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो इसका आंसर f बराबर r/2 क्या होता है? f बराबर r/2 सॉरी थोड़ा सा खांसी हो रहा है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर। कितना है? 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर यह 3 में बता क्या रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल। क्या होता है? लाल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, कैसी होती है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, वास्तविक और उल्टा। कैसे होती है? वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 6 में कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? तो इसका आंसर हो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कितना? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल लेंस। अवतल लेंस। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि निम्नांकित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन ए, गैल्वेनोमीटर। अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादन किया था? तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, फ्लेमिंग। नहीं, वो तो बाएं हाथ के किए थे। ये क्या हो गया? दाएं हाथ के मैक्सवेल ने किया थे। मैक्सवेल दाएं हाथ के, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 में भी बोला है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक होगा। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होगा? विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होगा, ऑप्शन ए, विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन 12 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? किस प्रतिरोध द्वारा निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो इसका आंसर है श्रेणी क्रम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला कि चुंबकीय वल रेखा की प्रवृत्ति होती है काल्पनिक। चुंबकीय वल रेखा की प्रवृत्ति क्या होती है? काल्पनिक होती है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो इसका हम आंसर बता दें कि ऑप्शन सी के बराबर होता है। कितना होती है? ऑप्शन सी के बराबर होती है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर है सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं हम लोग
कि क्वेश्चन नंबर 17 में बोला कि प्रकाश का प्रथम वर्ण कौन है, प्रकाश का प्रथम वर्ण कौन है। तो इसको थोड़ा सा ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए में है लाल, ऑप्शन बी में है नीला, ऑप्शन सी में है हरा। तो इस ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इसमें से सभी होगा ऑप्शन डी। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो इसका आंसर है आइरिस। आइरिस नेत्र का आइरिस होता है रंगीन भाग। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है कि 1 HP मतलब 1 हॉर्स पावर, HP का फुल फॉर्म होता है हॉर्स पावर। 1 HP बराबर कितना होता है, तो 746 वाट। कितना होता है, 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है कि विशालक शीशा मतलब कि मैग्नीफाइड ग्लास होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन ए अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गतिशील कण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है कि एम्पियर घंटा का मात्रक होता है। एम्पियर घंटा मात्रक किसका है, तो इसका आवेश का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 23 में ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। तो इसका आंसर है जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है कि विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका आंसर होगा अपचयन अभिक्रिया है। क्या है, अपचयन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि काले चूना पर जब जल डाला जाता है, काले चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है उष्मा छेपी। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए Cu। क्या है, ऑप्शन ए Cu। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र है, चूना जल का रासायनिक सूत्र है। तो इसका CaOH2, CaOH2। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या है कि कोई विलयन का लाल लिटमस को नीला कर देता उसका pH मान होता है। ऑप्शन डी A और B दोनों क्या होगा, 10 और 11। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला है कि एल्काइन में कार्बन के बीच कितने संयोजकता बंधन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में है 3। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, थोड़ा सा इधर छाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, C6H12 और O6। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला है कि उच्च वैश्यीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहा जाता है, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। थोड़ा सा इसको चार ऑप्शन एक साथ करके देख लेते हैं। तो इसको कहा जाता है एल्डिहाइड समूह, क्या कहा जाता है, एल्डिहाइड। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 में कि आवर्त सारणी के नीचे हो यार, हाँ, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की परमाणु त्रिज्या घटती है, तत्व की परमाणु त्रिज्या घटती है। क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है कि निम्नलिखित तत्वों के उनके अधातु के गुण अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए, क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37 में है सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन क्या है। तो ऑप्शन ए उप धातु है। क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला है कि निम्न
निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? विद्युत धनात्मक तत्व है Na। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो इसका आंसर उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है कि निम्नांकित में किस धातु को क्रोसिन में डुबा कर रखा जाता है? तो इसका आंसर है सोडियम को। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं उपयुक्त सभी बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का। क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा CNG का। इसका उपयोग गाड़ी चलाने में होता है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। 2Cu + O माइनस 2CuO क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीकरण। ऑप्शन ए, ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 45 में बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो देख ले पूरा ऑप्शन पूरा डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संतुलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 में कि उदासीन विलयन का pH मान होता है। उदासीन विलयन का pH मान होता है ऑप्शन ए 7। क्वेश्चन नंबर 47 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन दुर्लभ अम्ल है? ऑप्शन सी, CH3COOH। क्वेश्चन नंबर 48 में है कि क्रायोलाइट एक्स है एल्युमिनियम का। किसका? एल्युमिनियम का। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 19। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला है कि फार्मिक अम्ल का IUPACA नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा मिथेनोइक अम्ल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 51 में बोल रहा है कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होगा, क्या होगा? C2H2OH, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52 में है कि एल्काइल कौन है? ऑप्शन ए, C2H2। क्वेश्चन नंबर 53 में कि चीनी का रासायनिक सूत्र होगा, ऑप्शन बी, C12H22 और O11। क्वेश्चन नंबर 54 में कि एसिटिलीन में कार्बन के बीच संयोजकता बंधन की संख्या होती है, ऑप्शन डी 3। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं, इसका ऑप्शन होगा अंकुरित बीज। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्सर्जन प्रणाली का। पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर पानी के लिए। क्वेश्चन नंबर 58 में है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए, CO2। क्वेश्चन नंबर 59 में फूलों के पकने को निम्न में किससे नियंत्रित किया जाता है? किससे नियंत्रित किया जाता है? तो ऑप्शन सी, क्या फूलों या फल है? सॉरी, फलों का। देखो हम गलती पढ़ दिए। फलों के पकने, जो फलों को पकता है किससे पकने के लिए रोका जाता है? किसी चीज़ के लिए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, एथिलीन। थोड़ा सा तबीयत खराब है यार, चलते हैं फिर वीडियो बना रहा। चलते क्वेश्चन नंबर 60 में कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है, ऑप्शन ए, डेंड्राइट। क्वेश्चन नंबर 61 में कि निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? आपातकाल का हार्मोन है एड्रीनोलिन। क्वेश्चन नंबर 62 में निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? ऑप्शन सी, चबाना।
सॉरी ऑप्शन डी चबाना। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 270 दिन। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? ऑप्शन बी 1885 में, सॉरी 1985 में। यार बोला कुछ और रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 में है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किसमें होता है? ऑप्शन एसिड में। क्वेश्चन नंबर 66 में है कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन से संबंधित है? इसका ऑप्शन है टीबी। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या बोला है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किस का पाचन नहीं कर पाते हैं? तो इसका आंसर है सेलुलोज का। क्वेश्चन नंबर 68 में बोला है कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है सी हाइपरटेंशन। क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित में से किसी परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70 में कि हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, शरीर में पंप किया जाता है। ऑप्शन सी अलिंदो द्वार द्वारा। चलते क्वेश्चन नंबर 71 में कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है मुकुलन से। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कि जनन संचारित रोग है? ऑप्शन इसमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में है कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज। क्वेश्चन नंबर 74 में कि ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ऑप्शन सी बी। क्वेश्चन नंबर 75 में कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? इसका आंसर है इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 76 में कि पादप वृद्धि हार्मोन है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 77 में कि हार्मोन स्रावित होता है अंतस्रावित ग्रंथि से। क्वेश्चन नंबर 78 में कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथि पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथि पाई जाती है? ऑप्शन सी में 3 जोड़े लाल ग्रंथि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 79 में है कि एंड्रोजेम क्या है? तो एंड्रोजेम एक मेल हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 80 लास्ट कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ऑप्शन ए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा नहीं लगा हो फिर भी लाइक कर दिएगा क्योंकि थोड़ा सा तबीयत खराब है और आपके सहयोग के लिए वीडियो मैं बनाया हूँ। तो चलिए, थैंक यू, बाय, जय हिंद।